这边阴险，你看清楚。 लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एजे और ली जिंग एक कस्टमर को घर दिखाने गए थे और तभी अजय ने देखा कि बच्चा खिड़की पर चढ़ गया है और उसने झपट कर उसे नीचे खींच लिया। अजय और ली जिंग दोनों के चेहरे उड़ गए, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया का वीडियो शूट हो गया था और इंटरनेट पर डाल दी गई। कुछ ही समय में तरह तरह की अफवाहें हर जगह फैल गईं। खासकर किसी ने यह भी निकाल दिया कि इस घर में कुछ सालों में 3 केस हुए थे। सभी ने उसी खिड़की से कूद कर जान दे दी थी। मालिक की पत्नी ऑफिस में आकर हंगामा करने लगी। अब उसका घर न तो किराए पर दिया जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है। और थोड़ी ही देर बाद शियाओमो मौके पर पहुंची और उसने कहा कि वह घर के भूत से निपट चुकी थी। उसे सच में समझ नहीं आ रहा कि यह फिर से कैसे हो गया। मालिक की पत्नी ने शियाओमो को इतना जवान देखकर कहा कि इस लड़की से कुछ नहीं होगा। बॉस शियोंग खड़ा होकर उसको चुप करवाया। फिर शियाओमो ने बेबसी में माफी मांगी, लेकिन शियाओमो का स्वभाव भी बहुत जिद्दी है। उसे पूरा भरोसा था कि कमरे का भूत निकल चुका है। फिर भी कमरे में मौजूद सभी लोग उस पर विश्वास नहीं किए और उसके चेहरे पर निराशा छा गई और वह मुड़कर चली गई। कोई हैरानी नहीं कि शियाओमो का मूड इतना उग्र था। और यहाँ पता चला कि 1 घंटे पहले वह हिम्मत करके क्लास रियूनियन में गई थी, लेकिन अनजाने में उसने अपने पुराने क्लासमेट की बातें सुन ली। सबको लगता था कि वह अजीब है। वह अपने क्लासमेट से जुड़ने की चाह में ही वह हिम्मत करके गई थी। बेचारी शियाओमो पहले क्लासमेट से चोट खा चुकी थी और अब रोज साथ रहने वाले दोस्तों के श्राप का शिकार हो गई। फिर उसने बैग से मेकअप बॉक्स निकाला। यह वह चीज थी जो अजय के घर से गलती से ले आई थी। शियाओमो उसे वापस रखना चाहती थी, लेकिन इस वक्त वह ढक्कन खोलने से खुद को रोक नहीं पाई। मिरर में कुछ देर देखते ही उसे लगा जैसे वह फिर से अपने स्टूडेंट जीवन में लौट आई हो। स्टूडेंट्स का पहले वाला ठंडा रवैया बदल गया। शियाओमो की क्लास के दोस्त शियाओमो को छत पर ले गए और उधर बीपोपो पूरी रात शियाओमो से संपर्क नहीं कर पाई और हैंगओवर में रही। उसी समय सीनियर सिस्टर ने भी कॉल करके याद दिलाया कि शियाओमो पर भूत का साया है। बीपोपो घबरा गई और उसे ढूंढने निकलने ही वाली थी कि दरवाजे पर ईशेंग रियल एस्टेट के सहकर्मी से सामना हो गया। उन्हें भी पता चला कि शियाओमो गायब है। फोन कोई नहीं उठा रहा था। खासकर अजय बहुत गुस्से में था। मकान मालकिन ने शियाओमो के बारे में इतनी बुरी बातें कही, फिर भी वह उसकी मदद के लिए खड़ा नहीं हुआ। आखिरकार शियाओमो ने ईशेंग रियल एस्टेट के लिए बहुत कुछ किया है। बीपोपो ने उसे ढाढ़स दिया और खुद को दोष न देने को कहा। असल में शियाओमो पर एक बेहद ताकतवर आत्मा का कब्जा था। यह आत्मा आमतौर पर किसी एक वस्तु से गहरी आसक्ति रखती है और उसी से जुड़ी रहती है। इस संकट को सुलझाने के लिए उस आत्मा की आसक्ति की जड़ ढूंढनी होगी और फिर उस घर लौटकर उसे पूरा करना होगा। आखिरी बात सुनकर बॉस शियोंग को बुरा लगा, क्योंकि वह घर बिक चुका था। उसके पास चाबी नहीं थी और अंदर जाना नामुमकिन था। नया मालिक एक और लंबे समय से कॉम्पिटिटिव कंपनी थी। उस घर में भूत होने के कारण मकान मालकिन को मजबूरन बेचना पड़ा, लेकिन अजय और बाकी लोगों ने हार नहीं मानी। कारोबार के दूसरे काम एक तरफ रखकर वे किसी भी हाल में पहले शियाओमो को बचाना चाहते थे और बीपोपो से कहा, चिंता मत करो, हम कोई न कोई तरीका निकाल लेंगे। लोग अलग अलग होकर शियाओमो के सुराग अलग अलग रास्तों से ढूंढने लगे। ली जिंग और अजय ने घर के मकान मालकिन को ढूंढा और अस्थायी तौर पर चाबी उधार लेने की कोशिश की, लेकिन अब मालिक को ईशेंग रियल एस्टेट से बहुत शिकायतें थीं और उसे जल्दी से लीज कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था। ऐसे में वह यूं ही चाबी कैसे देती? और जब अजय और जीलिंग मकान मालकिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तभी मकान मालकिन ने जिसे अपना घर बेचा था उसे देखा। उसका चेहरा पल भर में जम गया हो, क्योंकि एक भूत ठीक उसके पीछे खड़ा था। और यहाँ पता चला कि बीपोपो की बहन उसके साथ ये सब किया था और एक छोटे से जादू ने मकान मालकिन को स्वेच्छा से चाबी देने पर मजबूर कर दिया। उधर अजय को कुछ गड़बड़ महसूस हुआ, क्योंकि उसकी बहन हर समय सीरियल देखती रहती थी और हैरानी की बात यह थी कि वीडियो में दिखने वाला बच्चा तो बस एक एक्टर था। यह देखकर अजय घबरा गया। असल में उस घर में भूत थी ही नहीं, यह सब कुछ कॉम्पिटिटर का साजिश था। सामने वाला खुद ही सीन डायरेक्ट कर रही थी। तभी समझ आया कि खरीदार अंदर आते ही फोन निकालकर हर जगह शूट क्यों कर रही थी। लेकिन लापता शियाओमो अब तक नहीं मिली थी। इसी बीच बॉस शियोंग को एक व्यक्ति मिला। वह जवानी के समय में रियल एस्टेट एजेंट रह चुका था और संयोग से उस भूतिया घर के बारे में कुछ जानता था। उसने बताया कि वह उस घर के पहले मालिक को जानता था। घर के पहले मालिक का नाम एलोन था। जब उसकी नई नई शादी हुई थी और वह यहाँ आई थी तो सब उसे जलते थे, क्योंकि उसे अच्छा पति मिला था। लेकिन दिखने में अच्छा यह आदमी असल में शराबी और घरेलू हिंसा करने वाला था। एलोन हमेशा रोती रहती थी और वह केवल अपने पिता द्वारा दिए गए बक्से को थामे रहती थी, जिसके साथ वह शांति के कुछ पल बिताती थी। उसका पति यह सहन नहीं कर पाया और डिब्बा छीनने लगा। नतीजा यह हुआ कि एलोन ने उसका जोरदार विरोध किया और आदमी का गुस्सा आसमान छू गया और उसने शराब एलोन के चेहरे पर डाल दी और फिर सिगरेट से आग लगा दी। एलोन की दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और पति की ठाकों के बीच एलोन खिड़की से नीचे गिर पड़ी। तब से यह घर पूरी तरह भूतिया घर बन गया। इस दौरान इसके किराएदार कई बार बदले और लगभग सभी का अंत दुखद हुआ।
हुआ और उसने पहले भी इसके बारे में सुना था। और एलोन के पति का भी कुछ समय बाद निधन हो गया और इसके अलावा उसकी कब्र एलोन के ठीक बगल में थी। और एलोन के पिता ने कई बार बेटी की अस्थियां ले जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार पति के परिवार वालों ने मना कर दिया। और अब आखिरकार साफ हो गया कि इसके पीछे कौन था। सब लोग अलग अलग काम में लग गए। अजय और बी पोपो ने चाबी ले ली और शियाओमो को ढूंढने के लिए भूतिया घर जाने की तैयारी की। और बॉस श्यून और ली जिंग एलोन के पिता से मिलने गए ताकि उन्हें बेटी को घर ले जाने के लिए मनाया जा सके। उधर योंगरेन और मंतो चुपचाप कब्रिस्तान पहुंचे एलोन की अस्थियां ले जाने की तैयारी करने लगे। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा। योंगरेन ने जल्दी ही एलोन की कब्र ढूंढ ली, लेकिन जैसे ही अस्थियां बदली गईं, हॉल की लाइटें अचानक जल उठीं और यहाँ पता चला कि सिक्योरिटी गश्त पर आ गई थी। और जब योंगरेन पकड़े जाने ही वाला था तभी डोरबेल बज उठी। मालूम हुआ कि मंतो ने जानबूझकर खुद को विजिटर बनने का नाटक किया और सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान उधर खींच लिया। योंगरेन ने मौके का फायदा उठाकर सामने के दरवाजे से निकल लिया। दोनों ने सुरक्षित रूप से काम पूरा कर लिया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इसी वक्त शियाओमो भूतिया घर की खिड़की पर बैठकर मुस्कुरा रही थी और दूसरी ओर उसके क्लासमेट की आवाजें गूंज रही थीं। शियाओमो का शरीर अनजाने में आगे की ओर झुक गया, लेकिन ऐन मौके पर अजय दौड़कर आया और उसे पकड़ लिया। मगर उस समय शियाओमो अपना शरीर छोड़ने को तैयार नहीं थी और गहरे दुख में वह किसी को पहचान नहीं पा रही थी। एक हाथ से बी पोपो को धक्का दिया और फिर उसने जमीन से कैंची उठाई और खुद को मारने ही वाली थी कि अजय ने उसे पकड़ लिया और बी पोपो ने मौका देखकर आगे बढ़कर उसका नाम पुकारा। और यहाँ पता चला कि कई साल पहले शियाओमो को बचाने के लिए उसने अपनी जवानी कुर्बान कर दी थी और अपराध बोध के उस पल में शियाओमो होश में आ गई। लेकिन जब उसने डिब्बे को देखा तो वह फिर से उसी हालत में लौट गई। बी पोपो ने अजय को जोर से ताबीज का पानी डालने के लिए कहा, मगर अजय के हाथ शियाओमो को शांत करने के लिए पकड़े हुए था। हालात को देखते हुए उसने बातचीत का तरीका चुना और अगले ही पल शियाओमो की आंखों में रोशनी लौट आई और उसकी कमर से बहुत सारा काला पानी बह निकला और आखिरकार उस आत्मा को बाहर निकाल दिया गया। लेकिन उस आत्मा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह फिर से हमला करने ही वाला था कि तभी बॉस श्योंग ने उसके पिता को लेकर आ गया। हालांकि पिता अपनी बेटी को देख नहीं सकता था, फिर भी वह लगातार चिल्लाता रहा और कहा कि मेरे साथ घर चलो। और भूत का चेहरा धीरे धीरे शांत हो गया और यहाँ पता चला कि एलोन की इच्छा बस अपने पिता के पास लौटने की। और जब दहेज के डिब्बे में रखी राख को उसके पिता को सौंप दिया गया तो वर्षों की नफरत आखिरकार मिट गई। और फिर एलोन ने शियाओमो से विदा ली और फिर धुआं चारों ओर फैल गया और वह गायब हो गई। इतने लोगों को अपने लिए पीड़ित होते देखकर शियाओमो वहीं फूट फूट कर रो पड़ी। बचपन से ही वह आसपास के लोगों द्वारा ठुकराई गई, इसलिए वह दूसरों की बहुत परवाह करती थी। शियाओमो का दिल अनायास ही कई टुकड़ों में बिखर गया। इस घटना के जरिए अजय को एक राज भी पता चला। असल में बी पोपो शियाओमो की दादी नहीं बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। बाद में शियाओमो को बचाने के लिए ही वह ऐसी बन गई। सबको लगा कि भूतिया घर का हंगामा खत्म हो गया है, लेकिन नई मुसीबत ने फिर घेर लिया। भूतिया घर बेचने वाली ली जिंग कई दिनों से काम पर नहीं आई थी। फोन भी कोई नहीं उठा रहा था। अजय को चिंता हुई और वह उसके घर गया, लेकिन पड़ोसी ने कहा कि यहाँ ली जिंग नहीं बल्कि जियान मेंगटिंग रहती है और डॉक्टर जियान अस्पताल में काम करती है। यह सुनकर अजय और भी उलझ गया। फिर वह तुरंत अस्पताल पहुंचा और संयोग से ली जिंग से टकरा गया। लेकिन अजय को हैरानी हुई कि ली जिंग उसे पहचानती ही नहीं थी। अजय समझ गया कि मामला छोटा नहीं है और वह दौड़कर कंपनी गया और अपनी खोज बॉस श्योंग को बताने। बॉस श्योंग ने तुरंत ली जिंग की ज्वाइनिंग फाइल निकाली जिसमें नाम जियान मेंगटिंग लिखा था। पहले ली जिंग ने कहा था कि उसने नाम बदला है और दस्तावेज समय पर अपडेट नहीं हो पाए। सच्चाई जानने के लिए अजय फिर से उसके घर पर गया, लेकिन ली जिंग ने उसे पीछा करने वाला समझ लिया और बाहर ही रोक दिया। अजय उसे समझाना चाहता था कि तभी उसने शियाओमो को घर से बाहर निकलते देखा। इस पर अजय पूरी तरह सन्न रह गया। शियाओमो ने उसे बाहर धकेल दिया और अजय को कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन थोड़ी ही देर में शियाओमो ने सबको पूरी सच्चाई बता दी। 2 हफ्ते पहले ली जिंग ने उसे योगा क्लास के लिए बुलाई थी, लेकिन आधी रात को वह अचानक बेहोश हो गई और उसका सिर जमीन से टकराया और जब उसे होश आया तो दोनों के बीच का रिश्ता बदल चुका था। ली जिंग उसे पहचान तक नहीं पा रही थी। शियाओमो को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने जानबूझकर ली जिंग का हाथ पकड़ी। तभी उसे पता चला कि सामने वाले की यांग एनर्जी बेहद कमजोर है और साफ है कि उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। अगर समय रहते इसका इलाज न किया गया तो जान को खतरा हो सकता है। लेकिन ली जिंग इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। लेकिन वह खुद बहुत परेशान थी और हाल ही में वह लगातार नाइट शिफ्ट कर रही थी और सोने के बाद भी खुद को बेहद थका हुआ महसूस करती थी, जैसे कई दिनों से सोया ही न हो। और भी अजीब बात यह थी कि उसने देखा कि फ्रिज में दूध रखा हुआ है जिस दूध से वह बहुत नफरत करती थी। वह दूध फ्रिज में क्यों है? और अलमारी में कुछ अजीबोगरीब कपड़े रखे थे। इसलिए उसने तुरंत लिविंग रूम का सीसीटीवी चेक किया और एक बेहद डरावना दृश्य देखा। हर बार जब वह सो जाती थी कोई
और उसके शरीर को नियंत्रित करता था और अजीबो गरीब मेकअप करती थी और फ्रिज से दूध पीती थी। कई बार झिनकने के बाद ली जिंग ने खुद शियाओमो से मदद मांगी। शियाओमो के पास भी यही रास्ता था कि वह कुछ समय के लिए ली जिंग के पास ही रहे, लेकिन उस दिन के बाद से वह आत्मा फिर कभी दिखाई नहीं दी। तब सबको हैरानी हुई कि पहले ली जिंग की असामान्यता किसी को क्यों महसूस नहीं हुई। शियाओमो ने समझाया कि वह 24 घंटे तक अपनी दिव्य दृष्टि नहीं खोलता और ली जिंग की आत्मा में कोई दुर्भावना नहीं थी, इसलिए उसका पता लगाना मुश्किल था। सबने सोचना शुरू किया कि वह आत्मा अब भी इंसानी दुनिया में क्यों भटक रही है। शियाओमो ने तय किया कि उस आत्मा की भविष्य से जुड़ी कोई अधूरी इच्छा जरूर है। तभी अजय को याद आया कि ली जिंग ने कहा था कि उसकी एक बहन की मौत हो चुकी है, लेकिन शियाओमो ने यह बात सीधे नकार दी क्योंकि ली जिंग की कोई बहन थी ही नहीं। असल में जो मरी थी वह खुद ली जिंग थी। ऑनलाइन जानकारी जांचने पर पता चला कि ली जिंग 13 साल पहले लापता हो चुकी थी और उस समय वह एक इंश्योरेंस कंपनी से ग्रेजुएट हुई ही थी और एक पेट्रोल पंप पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गई थी, जहां उसे उसके बॉस ने रोक लिया था। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। ली जिंग की बहन को शक था कि पेट्रोल पंप के मालिक ने ही यह सब किया है, लेकिन पुलिस के सालों जांच के बाद भी कोई सबूत नहीं पाया। यहाँ तक कि ली जिंग की लाश भी कभी नहीं मिली और मामला दर्ज ही नहीं हो सका। फिर वॉन यू ने पुलिस स्टेशन से गुमशुदगी की फाइल निकाली। अजय ने उसमें एक बेहद परिचित तस्वीर देखी। वह उस पेट्रोल पंप पर पहले जा चुका था और वहीं गिर पड़ा था। तब उसे बहुत अजीब महसूस हुआ था। अब सब कुछ साफ हो गया कि ली जिंग की आत्मा जियान मेंगटिंग के शरीर से जुड़ी हुई थी। यही था हॉन्टेड हाउस सीक्रेट के 5वें और 6ठे एपिसोड का पूरा कंटेंट। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें।